बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। अभी ये खबर उड़ती उड़ती ही आई कि सोलर पर 18% टैक्स लगने जा रहा है। अवाम तैयार हो जाएं, कमर कस लें। अभी इम्प्लीमेंट बाद में होना है, अनाउंसमेंट बाद में होनी है। मार्केट में आग एक लग चुकी है और वो आग इस तरह है कि जो सोलर प्लेट फॉर एग्जांपल 20,000 में मिल रही थी वो अभी बाउंस करके 26,000 28,000 तक मिल रही है। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो माल था वो स्टॉक कर लिया गया है, शॉप्स मार्केट्स में है नहीं, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं। अब जो भाई आ भी रहे हैं या माल जहाँ पर बिक भी रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्लेट्स हैं ये साल डेढ़ साल दो साल पुरानी है और 2 नंबर बेच रहे हैं। हालात क्या हैं, आगे बढ़ने के लोगों को आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खास प्रोग्राम जो है वो सोलर प्लेट्स के रेट्स और इस हवाले से है। ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर के इस वक्त जो कीमतें हैं, जब से बजट अनाउंस हुआ है कि सोलर की जो है वो पर टैक्सेस आयद होने जा रहे हैं, तब से जो है वो मार्केट पर कितना असर पड़ा है, कितना कोई सोलर महंगा सस्ता बिक रहा है, यही चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो पूरी मार्केट है, मार्केट में बैठे हुए जो लोग हैं इनसे बात करेंगे और प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक ठाक खैरियत है। क्या नाम है आपका? ज़बीउल्लाह। अच्छा ज़बीउल्लाह भाई, आप सोलर का काम जी। क्या इस वक्त हालात सिचुएशन है क्या? सोलर का हालात जो है 3-4 दिन हो गए, ये टैक्स की वजह से, टैक्स क्या लोग बोल रहे हैं टैक्स लग रहा है तो प्लेट बहुत महंगा हुआ है। अच्छा, प्लेट महंगे बिक रहे हैं। जी। अच्छा, कितना को इसमें असर पड़ा है? कोई हमें रेट तकरीबन 3,000 रुपये असर पड़ रहा है, 2500। अच्छा 3,000-2500। अब जिसने बड़ा सिस्टम लगवाना है, अगर उसमें 10 प्लेट्स हैं या 15 प्लेटें हैं तो वो तो फिर बड़ा महंगा होगा ज़ाहिर सी बात। जी बिल्कुल, परेशानी की बात तो है उसके लिए, लेकिन ये पीछे कराची में रेट बहुत बड़ा है। पहले जितना कई इधर बिक रहा था अभी उतना कराची का रेट है। जी, यानी पहले यहाँ पे जितना बिक रहा था उतना वो अभी वो कराची का रेट है। जी। अच्छा, इसमें फिर क्या जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मुतासर की है? जी, पेट्रोल की कीमतों ने भी किया और टैक्स की अभी 18% टैक्स का जो वजह जो लग रहा है उसकी वजह से भी, यानी टैक्स का लगना और वो सारी कीमतों का बढ़े और पीछे चाइना से भी महंगा पड़ रहा है। वहाँ से भी हमें जी। अच्छा, ये चीज़ें सारी जो है वो उस चीज़ को मुतासर कर रही हैं कि अभी जो टैक्स अनाउंस, अभी चूँकि एक बात है कि वो कंफर्म नहीं है कि बजट में टैक्स लगता भी है या नहीं लगता है, खबर उड़ती उड़ती आई उस भी आप पे जो है वो सोलर महंगा हो गया। सोलर भी महंगा हो गया और जो सोलर महंगा हुआ है वो इधर थोड़ा शार्ट भी है ना। तेज़ी है, मार्केट में तेज़ी है, माल नहीं मिल रहा है। पीछे कराची स्टॉक किया हुआ है उन्होंने स्टॉक। जी, पीछे कराची वाला पलटी जो है उन लोगों ने माल स्टॉक किए हुए हैं, महंगा रेट बता रहे हैं, तो इसलिए फिर इधर से 300-400 दाने पे किराया भी आता है, रेट महंगा हुए है। की वजह से आया है। मैं चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें बड़ी डिटेल से जब हम इस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि हालात कितने कोई बेहतर हैं या किस नहज पर, किस सिचुएशन पर चले हुए। कुछ और भी भाइयों से भी बात करते हैं। कैसे भाई आप ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? आमर। अच्छा आमिर, सोलर की खरीदारी के लिए यहाँ पे आए हैं जी। क्या रेट्स हैं इस वक्त, मार्केट की क्या सिचुएशन है? ये तो पता ही नहीं, ऐसे आए होना। अच्छा अभी आए हैं। हाँ जी। अभी बताया ये जा रहा है कि भाई सोलर तकरीबन 3,000-2500 जो है वो महंगा हो गया है। तो ये समझते हैं कि फिर गरीब पर एक बोझ है। हाँ जी। बोझ है, इसको कम किया जाना चाहिए। जी। जाहिर सी बात है जी कि ये चीज़ गरीब पर एक ऐसा बर्डन है जो उसके लिए बर्दाश्त करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और भाई भी यही चीज़ बता रहे थे कि ये चीज़ें हमारे लिए इंतहाई जाहिर सी बात है प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, ये सारी सोलर की मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। सोलर की खरीदारी के लिए आए हैं जी जी, क्या रेट्स हैं, को पता किया है? मार्केट पहले से सस्ती है या महंगी है जी। अच्छा, पहले से महंगी है? हाँ जी। ये क्या अब वजह इसको क्या समझते हैं कि अभी एक तो जो बजट में खबरें आ रही हैं कि भाई इसमें टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये सर पता नहीं, सानू इन्हें पता नहीं भी महंगी क्यों कर रहे हैं। अच्छा, महंगी है। महंगी है जी। कितना गरीब ते असर पा रही है? वेखो ना, जब पेट्रोल वधे ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। पहले 16,000 ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ 27-28,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बोझ बहुत ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ 400 ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਸ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ। हाँ जी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫੋਰਡ, ਹੁਣ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है जी। लेकिन अब ये भी एक जो सहूलत थी वो भी छीन ली है। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह छीन छीन ली है जी। जी ठीक है। क्या इस वक्त हालत है मार्केट के, ज़रा हमें बताएं क्या इस वक्त? मार्केट के अंदर जी लोगों की राय है कि बजट में सोलर प्लेट्स पे मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे, तो इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए ज़मींदार हज़रात जो हैं वो धड़ सोलर प्लेटें ख़रीद रहे हैं, ताकि हम जो इन्होंने हम पे टैक्स की शक्ल में सोलर प्लेट की कीमत में बम गिराना है, उससे पहले जितना हो सके हम फ़ायदा कर लें।
तो ये गरीब ज़िम्मेदार के लिए, मज़दूर के लिए, सब के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। ये समझते हैं कि हम कोई ये मुल्क को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, ये तो उसके पर भी तोड़ रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और गरीबों पे बर्डन डाल रहे हैं। ना कोई रिलीफ है ना कुछ है। एक दो बातों का ढूंढ रचा कर ये लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं टैक्स की शक्ल में। आए दिन नए टैक्स। किसान इससे कितना मुतासर होगा, ये चीज़ भी आपने मुझे थोड़ी सी बतानी है, क्योंकि अगर किसी के 8 एकड़ हैं, 10 एकड़ हैं और वो बेचारा नहीं इतना सपोर्ट कर सकता कि वो डीजल खरीद सके, उसके पास तो बेटर ऑप्शन यही है कि भाई सोलर का एक सिस्टम जो वो इंस्टॉल करवा ले अपनी ज़मीनों पर पानी सैराब करने के लिए। ये चीज़ें फिर एक किसान के लिए कितनी तकलीफ का बायस है? ये सर उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बहस है। देखें आप इंडिया का और अपना पाकिस्तान का मुआवजना करें, उधर पेट्रोल डीज़ल जो है उसकी बहुत कम कीमत है, सहूलतें ज़िम्मेदार को। इधर ज़िम्मेदार के घर से लोग जो हैं ये सरकारी एहलकार ये इजनास छीन रहे हैं, उनको बेचते हैं, उनको पकड़ कर ले जाते हैं कि हमें दो। जब ये ज़िम्मेदार से परचेज़ कर लेंगे तो उसके बाद यही गंदम का एक मन जो है ये 45-46 रुपये हो जाएगा। ये लोग ताजर हैं, ये लोग जालिम हैं और गरीब ज़िम्मेदार पे, मज़दूर पे बोझ डाल रहे हैं। आए दिन लोग इस गुर्बत और तंगी की वजह से खुदकशी कर रहे हैं। तो इनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये समझते हैं कि हम इसको हम 4 चांद लगा रहे हैं। नहीं, ये तो अंधेरों की तरफ ले जा रहे हैं। जब एक गरीब का पेट नहीं भरेगा तो ये हमें इनकी चीज़ों का क्या फ़ायदा? इनकी चीज़ों का क्या फ़ायदा? कैसे अल्लाह का कर वैसे ठीक है। ठीक। सोलर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? सस्ता होना चाहिए, हाँ जी, गरीब के खरीद के काबिल हो सके। ਅਸੀਂ ਦਮੀ ਦੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, कोई मिले नहीं थानू? ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਣੇ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਲੈਣਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੂਟਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਮੀ ਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ 10,000 ਭਰ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਈਏ 10,000 ਪੱਲਿਓਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। ये हालात आए पे हैं। और सुना ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर ख़रीदना है तो इसी कीमत में ख़रीदें, वरना ये मिलना भी नहीं है आपको। हाँ जी, नहीं मिलना। अच्छा, ये चीज़ें ख़ास तौर पर देखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ये चीज़ मार्केट में दिखा रहे हैं कि भाई सोलर प्लेट्स अभी अनाउंस नहीं हुआ, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ और बजट से पहले ही ये चीज़ आ रही है कि भाई जो प्लेट हैं, जो सोलर की कीमतें हैं उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है, जो ज़ाहिर सी बात है बड़ी एक शॉकिंग चीज़ है। और यहाँ पर पूरी मार्केट है, अगर आप देखते हैं आपको जो है वो यहाँ पर एक पूरी मार्केट नज़र आती है। कैसे भाई आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अच्छा, सोलर ख़रीदारी के लिए आए हैं आप? थोड़ा सा बता दें। नहीं। अच्छा, वैसे आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ अच्छा, मेहनत मजदूरी करने के लिए। हाँ जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अच्छा वैसे भाई, सोलर की कीमतें यार बढ़ रही हैं, समझते नहीं कि ये गरीब के लिए और बड़ा मसला है, जहाँ पर पहले डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, अब सोलर महंगा कर रही है। बिल्कुल इसी तरह ही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी कीमतों को कम किया जाए, जिसकी वजह से कोई आम छोटा घर भी है जिसने कोई 1-2 प्लेटें रख के कोई अपने पंखे लाइटें चलानी है, लोड शेडिंग से बचना है, उसके लिए चाहिए उसे कोई सहूलत दी जाए, कोई प्लेटों के रेट से सस्ते किए जाएँ, जिसकी वजह से गरीब बंदा भी कोई फ़ायदा उठा सके। अभी अब यहीं पर ही बैठे हैं, मार्केट में ही बैठे हैं, तो कितना कोई इस वक्त कीमतें बढ़ी हैं, कोई अंदाज़न? अगर एक प्लेट पहले 25,000 की मिल रही थी, अब कितने में बिक रही है? अच्छा, इस तरह है कि कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जो 25,000 की प्लेट थी अब 31-32 हज़ार रुपये की मिल रही है। देखें ना, 2-3 दिन में कुछ 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क बढ़ जाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कोई इनिशिएटिव ले, कोई मामला इस तरह करे कि इसकी कीमतें बरकरार हैं, बल्कि बरकरार से भी नीचे आएँ कि आम बंदा भी इसकी सहूलत ले सके। आप समझते हैं इससे फैसिलिटेट हो सके आम बंदा? जी सर, जी सर। अच्छा, आम बंदे के लिए इन चीज़ों को जो है वो सहूलत के काबिल बनाया जाए, ताकि ये लोग बेचारे जो दूर दराज से आ रहे हैं, इन लोगों के लिए जो चीज़ें तंगी का बायस बन रही हैं वो हल हो सकें। अच्छा, आगे बढ़ते आएंगे, जो चीज़ें हैं वो फर्दर आपको भी दिखाते आएंगे और यहाँ पर ये सारी मार्केट की सिचुएशन आपके सामने बयान कर रहे हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम सोलर प्लेयर्स के हवाले से है कि इस वक्त कीमतों की क्या सूरत हाल है और जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे एक चीज़ हमें क्लियर होती है, ज़ाहिर होती है कि इनकी कीमतों का कम होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर ये कीमतें कम नहीं होती और मज़ीद बढ़ती हैं तो ये चीज़ें इंतहाई परेशानी का बायस बनेंगी, ख़ास तौर पर आम जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके लिए। अच्छा, कुछ यहाँ पर दोस्त भाई बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सोलर की खरीदारी करने के लिए आए जी हैं? सर।
क्या इस वक्त रेट्स हैं, कितना कोई कीमतें बढ़ी हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? हालात यही हैं जी, रेट इस टाइम ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, हाँ जी। तो कोई समझ में आती है कि कोई ख़रीदारी, क्योंकि पहले अगर हम देख रहे थे कि बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, तो बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, सोलर की बढ़ गई हैं, तो समझते नहीं है कि इस पर बर्डन पड़ेगा, बोझ पड़ेगा गरीब पर? ज़ाहिरी बात है, बोझ तो पड़ना ही है। रेट बढ़े हैं तो बोझ तो पड़ना ही है। इधरों सोलर लगाईदा, उधरों रेट बढ़ जाते। हाँ, ये चीज़ें ख़राब हैं। जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। क्या इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की, मुझे थोड़ा सा आपने बताना है कि जो सोलर की कीमतें हैं वो कितनी को बढ़ी हैं, कितनी को कम हुई हैं, क्या इस वक्त हालात हैं? यहाँ मार्केट के अंदर ना लोगों में ये बात फैली हुई है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा रही है। ठीक है, आप देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट बंदे की अपनी है और वो अपने तौर पे अपने आप को वो उस चुंगल से निकालना चाह रहा है महंगी बिजली वाले से, तो अब सोलर के ऊपर भी टैक्स का, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट स्लो हो गई है, लोगों का आना जाना, उसकी बात कर रहा हूँ। सेल्स कम हो गई हैं कि रेट जो है ना वो बढ़ गए हैं। टैक्स का जब अभी नफाज नहीं हुआ, उसके बावजूद लोगों ने, जो बड़ी पार्टीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा माल पड़ा, उन्होंने माल रोक लिया। मार्केट में माल नहीं मिल रहा। आप ये कह लें कि ये एक जुगाड़ था जिसमें लोग अपने तौर पे अपने लिए कोई रास्ता निकाल रहे थे महंगी बिजली से बचने का। पहले तो सबसे पहले तो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट ने इतनी टफ़ कर दिया, उसमें बेनिफिट ही नहीं रहा। फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम पे लोग चले गए हैं। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम पे जब गए हैं तो उसको सोलर के ऊपर टैक्स का मार्केट में एक बात फैली हुई है। तकलीफ़ का बायस है गरीब के लिए, जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल के बाद अब बिजली की भी बजट में बढ़ाने की बात हो रही है, बिजली की भी बढ़ जाते हैं, फिर सोलर भी आप बढ़ा रहे हैं, यानी तीनों चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत है वो आप गरीब से छीन रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने हमें गर्दन से कैसे दबोचा हुआ। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी होंगी, लेकिन इतनी तो नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी हैं। हर बंदा इस चीज़ को जानता है। फिर उन्हें पता है कि अगर हम कम नहीं करेंगे, एक गवर्नमेंट की जो वो असम्बली की मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, शमाइला राना जैसे उन्होंने कहा कि हम इससे भी बढ़ा दें ज़्यादा, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है। और एक हमारे जो मिनिस्टर हैं काबीना के, वो कह रहे जी लोग 500 वाला पिन्ना डोर का 8,000 रुपये में ले रहे हैं, ये तो 2,000 रुपये में लीटर पेट्रोल भी ले सकते हैं। ये एनालिसिस हैं हमारे लोगों के ऊपर बैठे हुए लोग। चाह रहे हैं कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम बढ़ा देंगे, क्या कर लेगी, हम क्या कर लेंगे। ठीक है ना। उन्होंने हार्ड स्टेट का पूरा मज़ा हमें चुका दिया। हम क्या समझते नहीं है कि ये जो हेलमेट वाला इशू है वो हमारी ज़िंदगियां बचाने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि हम लोग डर के रहें, हम अपने किसी हक के लिए बोल ना सकें। ये सारे मामलात इसलिए हैं। हर कोई इस बात को समझता है, हर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है कि यार वो आगे निकले, वो निकले। अब देखें मसनूआत जो है पेट्रोलियम, उनके रेट भी बढ़ गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ गए। अब जो लोगों ने अपने लिए रास्ता निकाला, अब उस रास्ते के ऊपर भी रुकावट है। और अब समझते हैं कि इसमें जो है वो हुकूमत कसूरवार है। जो भी इस वक्त मामलात हो रहे हैं, इसको जो है वो बेहतर करना ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू भाई। ये चीज़ें हल होनी चाहिए ताकि गरीब को एक रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये चीज़ें जब भी हालात इस नहज पर पहुँचेंगे, हालात इस सिचुएशन पर पहुँचेंगे, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट में कस्टमर ना होने की वजह से, लोग ना होने की वजह से ये चीज़ें फिर मुश्किलात की तरफ ही जाएंगी। और भी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर लोग होंगे और यही चीज़ें फ़र्दर हम आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। सोलर के लिए जो है वो बिजली से ज़ाहिर सी बात है कि जो अखराजात है वो मैंने नहीं होता, या बिजली के अखराजात जब अफोर्ड नहीं कर पाता बंदा, तो उसके पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि मैंने जो है वो सोलर की तरफ शिफ्ट होना है। सोलर की तरफ शिफ्ट इसलिए होना है कि जो बिजली के अखराजात हैं, जो बिजली के नाकाबिल अदायगी अखराजात हैं, उनको जो है वो कम किया जा सके। और ज़ाहिर सी बात है कि उसका हल भी फिर यही था लोगों के पास कि हमने सोलर प्लेट्स जो है वो इंस्टॉल करवानी है ताकि इस तरह के मामलात से, इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली हालात सूरत हाल इस नहज पर हैं कि यहाँ पर सोलर की जो कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से शहरी परेशान है। अच्छा, मार्केट में हमें रश तो देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पर चीज़ें देखें तो मार्केट में हमें रश तो देखने को मिलता है, लेकिन वो मसला यही है कि लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो हालात सिचुएशन है तो वो इस नहज पर नहीं पहुँच सकते कि हम जो है वो यहाँ पर से ख़रीदारी या दीगर चीज़ों को यकीनी जो है वो बनाया जा सके। जस्ट बिकॉज कि अगर एक प्लेट आज
से एक महीना पहले 25,000 की मिल रही थी, तो अब उसकी सिचुएशन ये है कि 30, 31, 32 तक वो फ़रोख्त हो रही है। हम आगे भी जो हालात है आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोलर की कीमतें बढ़ने की वजह से जो लोग परेशान हैं बेचारे, वही चीज़ें हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। भाई हमारे साथ खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अच्छा, अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान भाई, शॉप है आपकी या यहाँ पर को ख़रीदारी करने आए हैं? ख़रीदारी करनी। अच्छा, सोलर लेनी है। जी। क्या रेट है? मुझे तो पता चला है कि भाई 5-5, 6-6 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार, जिसका जितना लग रहा है वो उतना सोलर महंगा बेच रहा है। सर जी, गवर्नमेंट ने कुछ क्या नाम है, बिलों में भी टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं और प्लेटें इतनी हैं, ऑटोमेटिकली इतनी लोड शेडिंग भी हो रही है और इतना रेट ऊपर चले गए हैं, समझ से बाहर हो गया। 7-7, 8-8 हज़ार रुपये एक प्लेट में बढ़ गया रेट। समझ ही नहीं आ रही, पहले रेट कम था, अब जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है उतना रेट भी ऊपर जा रहे हैं। 7-7, 8-8 हज़ार आपने अभी जी चेक किए हैं। मैं कम से कम 10 दुकानें फिर चुका हूँ, अभी तक ली नहीं मैं। एक महीना को पहले आके यहाँ पे चेक किए थे, वैसे आइडिया था कि क्या रेट्स थे? जी, वो कम से कम था, क्या नाम है, एक प्लेट थी 20-20 हज़ार की, वो यही प्लेट जो ना अब 26-26 हज़ार की मिल रही है। 26-26 हज़ार। हाँ जी, हाँ जी। ये है कि वो असल मसला ये बना है कि ये था कि बजट में हमने जो है वो कीमतें बढ़ानी है इनकी, टैक्सेस लगा के। वो खबर ऐसे बाहर आई, उन्होंने ऑफिशियली क्लेम तो नहीं किया, खबर बाहर आई, हर तरफ फैल गई कि भाई सोलर की कीमतें बढ़ रही है। उसके बाद मार्केट पर उसका ये असर पड़ा कि वाकई वो तो बाद में आयद होगा, पहले ही बढ़ा दी गई है। अभी पहले ही उन्होंने बढ़ा दिए हैं, अभी बजट बोलेगा वो, फिर आगे पता नहीं क्या होगा। मेरे ख्याल से अंदाज़ा 30 हज़ार से पहुंच जाएगी। अभी बजट बोला नहीं है, उन्होंने बोलना है, फिर ऊपर जाएगा रेट, और ऊपर जाएगा। लोग अब से ही रेट लोगों ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मैं यही चीज़ आपके सामने गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। ऐवानों में बैठे जब बजट पास करते हैं, वो टैक्सेस लगा के एक चीज़ को अगर 100 रुपये महंगा कर रहे हैं ना, तो वो 100 तो महंगी होगी। फिर हम पाकिस्तानी हैं, हमने 50 ऊपर और भी डालना है। तो ये जो साहिबान ऐवान में बैठ के महंगी कर रहे होते हैं टैक्सेस लगा के, इनको ये हिसाब ही रखना चाहिए कि आगे पाकिस्तानी कौम है, आप 100 महंगा कर रहे हैं तो 50 इनकी तरफ से भी आपने अलग से रखना है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो मतलब कि उन्होंने थोड़ा महंगा किया, इन्होंने डबल, ऐसे नहीं डबल से भी ज़्यादा महंगा कर दिया है। ये गवर्नमेंट का कोई रेट, गवर्नमेंट अपना रेट थोड़ा बढ़ाती है, इधर लोग ट्रिपल सा ऊपर बढ़ा देते हैं। एक और भी बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे सर? ठीक है, ठीक, कैसे तबीयत? बिल्कुल ठीक। खरीदारी करने आए हैं सोलर की? खरीदारी करने। कोई गरीब के लिए ख़रीद सकते हैं, कोई मेरे लिए, कोई आपके लिए, कोई इतने बसिकत है कि भाई कोई इतने रेट्स हैं कि खरीदारी करना? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। 12 प्लेटें लेनी है, लेकिन 12 की बजाय आप 9 लेके जा रहे हैं। 12 पे कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो चलानी थी आपने, और अब उसको 9 पे कैसे चलाएंगे? 9 पे चलेगी नहीं चलेगी ना? नहीं चलेगी। वो लेके रख लेंगे, 2-4 दिन बाद जब पैसे आएंगे दोबारा फिर 2-3 ले लेंगे। सर ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? जुल्म है, जुल्म, ज़्यादती नहीं है, नजायज़ जुल्म है। पहले कुछ और रेट था, आज कुछ और रेट है, आज डबल है। आप कह रहे हैं कि ये अवाम पर सीधा सीधा जुल्म है? जुल्म है, जुल्म मारने का प्रोग्राम है, गरीब अवाम को मारने का प्रोग्राम है। कुछ समझ आती है मुझे कुछ? आप आम शहरी हैं, हम भी चीज़ें देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, किसी से कोई चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। कुछ समझ में आती है? पहले पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल के बाद फिर अभी है कि बजट में ये भी चीज़ शामिल है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, फिर सोलर भी महंगा करेंगे। मैं आपसे सस्ता क्या करेंगे? मैं आपसे ये कहता हूँ, आप तो ये गरीब पर बढ़ा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें भी कम की हैं। तो और ज़्यादा किया, वो ज़्यादा की हैं, ज़्यादा किए तो फिर हमारा हक कहाँ है? हम पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? किधर जाएं? ये हमें मीठा बम फेंक रहे हैं हम पे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें इंतहाई परेशानी की तरफ जा रही हैं? कोई ही परेशानी, खुदकशी वाले दिन आ रहे हैं। मैं 11 एकड़ अराजी का मालिक हूँ, इसके बाद मुश्किल शहर में आया हूँ। सुबह 11 बजे का आया हूँ, अभी तक यहाँ दुकान दर पे दर फिर रहा हूँ, कभी रेट नहीं बन रहा। कहाँ 40 रुपये है, कहाँ 45 रुपये है। अच्छा, वो एक तो अलग से ये है ना, 2 नंबर है। अच्छा, माल भी 2 नंबर, वो क्या नंबर है? क्या वो थोड़ा सा बताएं मुझे। वो माल भी पुराना है। अब माल दुकानदार के पास पड़ा है, लेकिन स्टोर में पड़ा है। यहाँ एक पुराना माल निकाल रहा है कि इसी में बेचे, उसने खरीदना ही खरीदना है। कैसे हैं भाई आप? ठीक
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सुभान। अच्छा, सोलर प्लेट्स खरीदने आए थे? ये मैं कूलर लेने आया था। अच्छा, कूलर लेने हैं। इनके भी कोई रेट्स बढ़े हैं? ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, कूलर वगैरह हो गया, पंखे हो गए? अभी देखते हैं, बस रेट तो पूछा है, बस कोई क्या रेट बता रहा है, कोई क्या रेट बता रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें इजाफा अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी जो नीचे आए, ऊपर ही जा रहे हैं। क्योंकि हर सारी सी बात है, पढ़ा लिखा एक महज़ब शहरी कहता है कि भाई जहाँ पे वो रह रहा है कम से कम उस जगह रहने के काबिल तो हो, वहाँ पर चीज़ें सस्ती हों, वहाँ पर अच्छा लाइफस्टाइल हो। पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली की कीमतें बढ़नी जा रही हैं, उसके बाद जो है वो सोलर प्लेट महंगी होने जा रही हैं। ये करने क्या जा रहे हैं आप लोगों के साथ? बस ये मारना चाहते हैं, सीधा ही मार दे। मारना है तो वैसे भी मारना है, इन चीज़ों से मत मारो, सीधा ही मार दो, या कोई वो आइटम जो बनाया वो गिरा दो वहाँ पर। क्योंकि मारना तो है, सब नहीं मारना है। कि भूख से कोई मर रहा है, कोई कैसा में, ये हमारे लिए रोड़े बना रहे, रोड़ों से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। जो मर रहे हैं भूख से वजह से मर रहे हैं, वो उनको रोटी मिलना चाहिए, ये रोड नहीं चाहिए उन्हें। आपके बकौल जो शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो रह रहे हैं, उनके लिए रोड से ज़्यादा 2 वक्त का नवाला ज़रूरी है ताकि वो हाँ वो ज़िंदा रह सके। क्योंकि इन्होंने बस रोड पे ध्यान दिया हुआ है और ये नालियों पे ध्यान दिया बस। हाँ, जो चीज़ें हैं जो एक्चुअल हम बयान कर रहे हैं वो ये हैं कि महंगाई की वजह से लोग बेचारे जो परेशान हैं, और उनकी परेशानी का अजाला कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट में आप देखें तो आपको रश तो नज़र आता है, लेकिन वे ये लोग हैं जो सुबह से बार्गेनिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, रेट्स फिक्स कर रहे हैं, रेट्स का पूछ रहे हैं, कहीं बात बन रही है, कहीं नहीं बन रही, कहीं से मायूस वापस आ रहे हैं, कहीं पर जो है वो कुछ ख़रीद के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें परेशानी का बायस हैं। एक और भी सर आए, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी तबीयत है आपकी? सोलर खरीदने आए हैं? हाँ सोलर क्या रेट्स हैं? सस्ते बिक रहे हैं? नहीं सस्ता नहीं, महंगे हो गए? महंगे हो कितने महंगे हो गए हैं? 48 रुपये 47 रुपये। यानी वो एक प्लेट के हिसाब से कितना महंगा हुआ है? काफ़ी महंगा हो गया, ये 35 है। तकरीबन 5-6 हज़ार हुए। हाँ इतना, इससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया है। ये अभी महंगा इसलिए हो रहा है कि बात हो रही थी कि बजट में इस पर टैक्स लगने वाला है, वो न्यूज़ आनी थी, उसके बाद मार्केट में आग लग गई भाई। हर शॉप पे जहाँ पे वो 20 का मिल रहा था, अभी जो है वो 25-30 का हो गया है। हाँ इसी तरह ही 18% सुन रहे हैं कि दुकानदार ही कह रहे हैं कि 18% टैक्स लग रहा है। इसी वजह से जो है ये इन्होंने महंगी कर दी हैं। वो टैक्स बाद में लगेगा, पाकिस्तानी इमाम ने पहले टैक्स लगा पहले हो जाता ले मजे जी इसके। हाँ जिस तरह तेल जो है सस्ता होता है ना तो नहीं देते, अगर महंगा होता है तो फिर अभी ऐलान नहीं होता तो धड़ाधड़ बिक रहा होता है, इसी तरह ही है। अच्छा, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बनी है। अभी अनाउंस हुआ है कि बजट में महंगी होने जा रही हैं, उसके बाद माल भी गायब, और मुझे बताया जा रहा है कि 2 नंबरी चल रही है। जो सोलर प्लेट्स हैं वो पुरानी दी जा रही हैं, जो 7 साल 2-2 साल पहले। हम चेक कर रहे हैं, हमें 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन चेक करते हुए। 2 नंबर प्लेटें हैं, तकरीबन 2 नंबर प्लेटें दे रहे हैं। ऐवानों में बैठे साहिबान, हमारे कदरदान, हमारे लिए मुहज़्ज़िब अरकान, हमारे नुमाइंदगान, हमारे वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो सिफ़ात हैं, वो अगर हम लोग बयान करने को चाहें तो थक जाएंगे। तो ऐवानों में बैठे वो साहिबान कि जो कि सिर्फ 18 पे AC चला के 2 चिल्लर 2 AC सुकून से अपने दफ्तर में बैठ के सिग्नेचर कर रहे होते हैं, तो वो फिर ग्राउंड पर आकर ज़रा ये भी देखें कि उसके इम्पैक्ट असरात क्या मरतब हो रहे होते हैं। हमारे कदरदान, हमारे लीडरान साहिबान, आपका एक डिसीजन जो भी लिया भी नहीं है आपने, जब लेंगे तो कितनी तबाही आएगी। लेने से पहले ही, उसका इम्प्लीमेंट होने से पहले ही 20,000 की अगर एक सोलर प्लेट फॉर एग्जाम्पल मिल रही थी तो अभी 26, 27, 28,000 तक बिक रही है। और 2 नंबर माल जो आपसे साल 1.5 साल 2-2 साल पहले पड़ा हुआ था भाई। तो खुदा का खौफ करें, जब इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हैं तो इस गरीब बेचारी बोली आवाम का भी सुन लिया करें। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर इस हवाले से था कि आने वाले बजट में अगर सोलर पर जो है वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं तो इससे इंडस्ट्री कितनी मुतासर होगी, और उसके साथ साथ ये चीज़ें जानना भी बड़ा ज़रूरी होगी कि इस वक्त जो कस्टमर है वो कितनी हद तक, कितनी लिमिट तक जो है वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रहा है। अगर नई इसमें चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जिसमें जो है वो आम लोगों पर, आम शहरियों पर जो है वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं, तो उससे फिर कितना नुकसान होगा शहरियों को भी और जो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर उनको भी। और
और ख़ास तौर पर इससे फिर बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों के मुतासर होने के खदशात हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साकिब शहजाद साहब मौजूद हैं। इससे पहले जो हमने मार्केट का ओवरव्यू था, जो मार्केट की सिचुएशन थी, वो हमने आपके सामने रखी और आखिरी ब्रेक में साकिब शहजाद साहब से बात करना इसलिए बड़ा ज़रूरी था क्योंकि ये इन चीज़ों को जब सेल करते हैं या उस पर फिर कितना हद तक जो है वो चीज़ें मुतासर होंगी। साकिब शहजाद साहब, सबसे पहले मुझे चीज़ ख़ास तौर पर बताइएगा कि एक तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजली पर इतने ज़्यादा टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं कि वो आम शहरी के लिए उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। वहीं पर अगर वो मूव करता है कि भाई मैंने सोलर सिस्टम घर में इंस्टॉल करवाना है ताकि जो है वो बिजली के खर्चात को कम कर सकूँ या इनको रिड्यूस किया जा सके, वहीं पर अगर अब ये नए टैक्सेस बजट में आयद कर दिए जाते हैं तो ये कितना, आप एक कह लें कि पॉइजनिंग होगी उन लोगों के लिए, एक जहर होगा इंडस्ट्री के लिए, एक जहर होगा उन आम लोगों के लिए जो बेचारे ऑलरेडी तंग होकर सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि बजट की आमद है और बजट में पहले से इस तरह की र्यूमर्स मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नमेंट शायद जीएसटी जो 10% है पहले उसको 18 या 19% करने जा रही है, और एक तजवीज़ ये है कि जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको भी 18 से शायद 19% कर दिया जाए। तो अब उससे हुआ ये है जी कि मार्केट के अंदर चूँकि अभी गर्मियों का मौसम है और अभी जो आवाम है उनको ज़रूरत है सोलर पैनल्स की, क्योंकि एक बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि उनकी बर्दाश्त से बाहर है। तो लोग फितरतन अब ईद के बाद से चूँकि उन्होंने ख़रीदारी शुरू करना थी, लेकिन जैसे ही ये ख़बर बाहर आई कि सेल्स टैक्स में इजाफ़ा होने वाला है तो फौरी तौर पर इम्पोर्टर्स ने, अभी हालांकि बजट अनाउंस भी नहीं हुआ, अभी ऐसी कोई तजवीज़ सरकारी सतह पर बाहर भी नहीं आई, लेकिन शायद उनको कोई इंटरनल न्यूज़ ऐसी मिल गई हैं, उन्होंने फौरी तौर पर स्टॉक को रोक दिया है। उससे ये हुआ कि वो इम्पैक्ट जो शायद सेल्स टैक्स लगने के बाद आना था वो सेल्स टैक्स लगने से पहले ही आ गया है। अब ये हुआ ये कि उससे क्लाइंट मार्केट में प्राइसेस ऊपर गई हैं, और वही खबर जब क्लाइंट तक पहुंची है तो क्लाइंट भी मार्केट में माल लेने के लिए तेज़ी से निकला है। वो तवक्को रखता था कि अभी तो टैक्स नहीं लगा तो शायद मुझे पहले रेटों पे कुछ माल मिल जाए, लेकिन उल्टा हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ने जो सेल्स टैक्स अभी अनाउंस भी नहीं किया, जो सेल्स टैक्स अभी लगा भी नहीं, वो प्राइस में ऐड हो चुका है। उस प्राइस को ऐड कर कर ही लोग स्टॉक को सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि इसमें जो है वो कस्टमर भी मुतासर हो रहा है और काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा है, क्योंकि अभी ये चीज़ अनऑफिशियल तरीके से इंटरनल एक न्यूज़ आ रही है कि ये चीज़ें इस तरह होने जा रही हैं, टैक्सेस आयद होने जा रही हैं। अच्छा, इसमें फिर उन सोलर को भी जिनके पास अगर उसका स्टॉक मौजूद है तो उन्होंने उसको मार्केट में सप्लाई करने से इस वक्त जो है वो जी बिल्कुल स्टॉक होल्ड कर दिया है। जैसे अभी हम एक अपने सोलर के शोरूम पर ही बैठे हैं, अभी हमारे पास जितने कस्टमर्स आ रहे हैं हमें उनसे माजरत करना पड़ रही है, क्योंकि जो इम्पोर्टर है वो ये कहता है कि जी आपने जीएसटी वाली प्राइस ऐड करके अगर माल ख़रीदना है तो ख़रीद लें, वरना मैं आपको माल नहीं सेल करता। क्लाइंट को हम कहते हैं तो क्लाइंट कहता है कि अभी तो टैक्स लगा भी नहीं है तो आपने प्राइस क्यों बढ़ा दी। तो ये अब एक बुकिंग वाले मामला चल पड़े हैं। अब उसमें ये होता है कि हम तो चलें एक रेनोड ब्रांड हैं, एक इदारा हैं और हमारे पीछे एक बैकअप सपोर्ट है, लेकिन इसमें फ़्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत से लोग जाली बुकिंग्स करना शुरू कर देते हैं, यानी वो अवाम जो बेचारे अपने लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से जिन्होंने अपने घर को सोलराइज़ करना है, वो बजाय इसके कि वो एक सिस्टम लगवा सकें, बाज़ औक़ात उनकी जमा पूंजी लुटने का भी खदशा है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का गलत लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ी सी आपने बतानी है कि कितनी कोई प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएशन कर सकती हैं अगर जीएसटी लगता है, अगर मज़ीद इसमें जो है वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक सेटअप को इंस्टॉल करने में कॉस्ट 3 लाख आ रही थी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो कितनी इंक्रीज़ कर सकती है इन टैक्सेस के आयद करने के बाद? वजन उसमें ऐसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर एक सिस्टम पहले 3 लाख का लगता था तो असूली तौर पर तो बजट में टैक्स अनाउंस होने के बाद और उस टैक्स को जो शायद गवर्नमेंट लगाए भी ना, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको शायद 8 या 9% का इम्पैक्ट आना था, और आज की डेट में पोजीशन ये है कि वो इम्पैक्ट कम अज़ कम भी ऑलरेडी 10 से 15% तक पहुँच चुका है। अभी टैक्स नहीं लगा लेकिन 10-15% सिस्टम महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी, तकरीबन 3.5 लाख रुपए कम अज़ कम प्राइस हो चुकी है। ऐसे ही ये ज़रा आप एक चीज़ देखिए कि अभी ये मार्केट में ये न्यूज़ आई ही थी कि जो सोलर है इस पर टैक्स आयद होने जा रहा है। अभी ना कोई बजट पेश हुआ है, ना कोई इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, और अभी से ही ये चीज़ जो अभी साकिब साहब भी कोट कर रहे थे कि भाई अभी जो है वो तकरीबन 50,000 तक, क्योंकि 3 लाख में जो सेटअप इंस्टॉल हो रहा था अभी वो 3.5 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये चीज़ें हैं जिनका एक बड़ा ख़तरनाक इम्पैक्ट उस वक्त आता है जबकि पॉलिसी मेकर जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं जिसमें अवामी फ़ायदे को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। अच्छा, आप पर्सनली एक चीज़ समझते नहीं हैं कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, जो सोलर था वो लोगों को जो है वो एक ज़रिया मिला, एक ऐसा वसीला बना कि उसने जो है वो उनके इस थोड़े ज़ख्म पर मरहम का काम किया। अब वही चीज़ होने जा रही है कि उन पर टैक्सेस आयद करके आप समझते नहीं है कि इसमें गरीब का जो है वो इस्तेहसाल होगा।
सर ऐसे ही है, देखें मजबूरी ये है कि इस मुमलिकत खुदादाद में जब भी कुर्बानी देने की बारी आती है तो कुर्बानी हमेशा वो कमज़ोर की होती है, जो ताकतवर जो है उसकी कुर्बानी कभी नहीं आती। तो यही बात है कि चूँकि अवाम है वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनकी कुर्बानी की बारी है, वही दोबारा कुर्बान हो रहे हैं। उन्हीं को दोबारा से अपनी जेब, जो उनकी पहले ही इस्तात इतनी नहीं है, उस इस्तात से ज़्यादा उनको ऑलरेडी अब एक्सपेंस करना पड़ रहा है, जो शायद उनको बिजली की बचत में शायद पूरा भी ना हो पाए, इतना एक्सपेंस बढ़ गया है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि देखें कम से कम इस मामले में इस हद तक तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि जो टैक्सेस की अगर कोई गवर्नमेंट की इंटरनल प्लान है तो उसको अनाउंस किया जाए प्रॉपरली। उसको जब पहले से उसकी र्यूमर्स मार्केट में आ जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आता है, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो ये मैं चाहूँगा एटलीस्ट और बाब इख्तियार से भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी हो, अगर तो ऐसी, तो पहले तो देखें सोलर एक आम आवाम की ज़रूरत है, इस पर टैक्स को बजाय बढ़ने के कम होना चाहिए। लेकिन चलें अगर गवर्नमेंट समझती भी है कोई रेवेन्यू को फंड्स का कोई ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत है, तो उसको करना भी हो तो उसको एक प्रॉपर मैकेनाइज तरीके से करें, ताकि जो लोग अब कम से कम उस टाइम पीरियड से पहले इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो उठा सकें, वो ना उठा सकें फ़ायदा, और उन चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ ही हमने चूँकि अब जाना है अवाम के फ़ायदे की तरफ, हमने बात वो करनी है कि जिसमें अवाम का बेनिफिट हो सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा मुश्किल है मुल्क पाकिस्तान में जो है वो ढूंढना। एक चीज़ हमने देखी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, वो इतनी प्राइसेस अप हुई कि अब वो गरीब बेचारा तो जो है वो लीटर पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ ही अब हमें जो सोलर इंडस्ट्री है, जो बिजली के मामलात है, जो ऐसी चीज़ है, क्योंकि शहर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोमेस्टिक यूज़ है, बल्कि जो है वो बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री है वो भी शिफ्ट हो चुकी है सोलर प्लेट्स पर। तो ये चीज़ें क्या हमें करना चाहिए जिससे जो है वो हम इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकें, हम डोमेस्टिक लेवल पर भी जो है वो जो आम शहरी हों, जो आम लोग हों, उन तक जो है वो सोलर ईजी एक्सेस दे सकें। करना अब हम क्या चाहिए, सजेशंस क्या देना चाहेंगे? सर देखें, किसी भी मुल्क की बैकबोन जो है वो उसकी लोकल प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले तो उसमें ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट को लोकल प्रोडक्शन में कोशिश करनी चाहिए कि उसमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, एक बात। सेकंड ये है कि जब तक लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती तब तक एटलीस्ट जो छोटे यूनिट्स बाय करने वाले हैं और उनकी इंपोर्ट पर उनकी सब्सिडी दी जाए थोड़ी बहुत। चलें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो 5 किलोवाट 3 किलोवाट के सिस्टम लगवाने वाले हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जिससे जो गरीब आवाम है वो कुछ ना कुछ एडवांटेज ले सके। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें तकरीबन 5 केवी या इस तरह के जो सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ऐसी ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त थोड़ा सा समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने ये जो प्रोग्राम किया इसमें मकसद ये है कि हुकूमत की जो कंसर्न लोग हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जा सके कि भाई एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है, जो चीज़ अभी अनाउंस भी नहीं हुई है उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और किस तरह उसने बुरी तरह जो है वो मार्केट को मुतासर किया है और कीमतें अभी से बढ़ चुकी हैं, हालांकि कोई अनाउंस ही नहीं हुआ, ना कोई टैक्सेस ना कोई दीगर चीज़ें। बहरहाल खुदारा इस चीज़ को समझा जाए, थोड़ा सा जो है वो गरीब के लिए रिलीफ का बायस बनने वाली जो चीज़ें हैं वो भी गरीब की पहुंच से दूर ना की जाएं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बान।